यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस की, हम तैयारी कर रहे हैं। आज जो हम पेपर करने वाले हैं यह हमारी यूजीसी नेट की लाइब्रेरी साइंस की आपकी क्लास होती है। जैसे कि आपको पता ही है 31 मई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो 31 मई तक आप अपना फॉर्म भर लीजिए। जून में आपका एग्ज़ाम होगा, जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी नेक्स्ट मंथ फॉर्म भरने के क्या आपके अगले महीने ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक चाहिए तो आप परचेज़ कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा जहां पर आपको 31 पेपर मिलने वाले हैं। 31 पेपर आपको मिलेंगे, जो 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख भी रहे हो ओल्ड पेपर आपके लिए कितने बेनिफिट आपके लिए रहने वाले हैं। यह आपका लाइब्रेरी साइंस की आपकी क्लास है। तो आज जो हम पेपर करेंगे ये पेपर है पेपर 2, जो जुलाई में 2016 में आपका हुआ था। तो जुलाई 2016 का आज हम पेपर करेंगे। इससे पहले सभी पेपर हम कर चुके हैं। यह हमारा जुलाई का पेपर है 2016 का। चलिए, अब टाइम वेस्ट न करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, हु आइडेंटिफाई द 8 सेंट्रल वैल्यू ऑफ लाइब्रेरियन सेल, यानी किसने पहचान की थी कि जो 8 सेंट्रल वैल्यू है लाइब्रेरियनशिप की। ऑप्शन ए मार्गरेट मन, ऑप्शन बी माइकल गोरमन, ऑप्शन सी डेविड हुम, ऑप्शन डी एस.आर. रंगनाथन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, माइकल गोरमन। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी माइकल गोरमन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपको दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड 17 मई एज वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी WSIS, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया गया है, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय। ऑप्शन ए बी के सेन, ऑप्शन बी एस.आर. रंगनाथन, ऑप्शन सी MM केसलर, ऑप्शन डी SC ब्रैडफोर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी आपका राइट है, MM केसलर। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर होगा, MM केसलर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बाय विच मोड मैनेजमेंट साइंस एंड रिसर्च मैथडोलॉजी आर फॉर्म्ड। ऑप्शन अब आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर ए एग्लोमेरेशन, ऑप्शन बी फ्यूजन, ऑप्शन सी क्लस्टर, ऑप्शन डी डिस्टिलेशन। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन फिफ्थ आपको दिया गया, प्रेफिक्स एलिमेंट ऑफ ISBN कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ डिजिट। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो राइट आंसर क्या आपका 3। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन है 3 जो आपका है राइट आंसर होगा, 3 डिजिट आपकी आएगी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया, हु डिफाइन नोटेशन एज शॉर्ट हैंड साइन। तो किसने डिफाइन किया था क्या, तो डिफाइन करने वाले कौन थे जिसने शॉर्ट हैंड साइन को डिफाइन किया था। ऑप्शन ए एस.आर. रंगनाथन, ऑप्शन बी बेंजामिन ए क्लस्टर, ऑप्शन सी इमैनुअल कंट, ऑप्शन डी E.C. रिचर्डसन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी आपका राइट है, E.C. रिचर्डसन। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, which of the search strategy is useful to increase recall output। ऑप्शन ए proximity operator, ऑप्शन बी boolean operators not। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है, ट्रूनकेशन, ऑप्शन डी boolean operators and। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट है, ट्रूनकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया, द राइट टू इंफॉर्मेशन बिल वाज इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन।
ऑप्शन ए 5 मई 2005, ऑप्शन बी 15 जून 2005, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर 2005, ऑप्शन डी आपका दिया गया है 22 जून 2005। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, 15 जून 2005। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन? तो जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है उसके जो पहले डायरेक्टर थे वो कौन थे? ऑप्शन ए BH केशवन, ऑप्शन बी डॉक्टर कालिया, ऑप्शन सी BP बोरा, ऑप्शन डी S बसरुद्दीन। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी BP बोरा जो है आपका, BP बरुआ जो है आपका, ये क्या थे? पहले डायरेक्टर है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 10, इन रंगनाथन टर्मिनोलॉजी लेटेंट फेसेट इज अ, ऑप्शन ए फेसिट एडेड एट द एंड, ऑप्शन बी हिडन फेसिट, ऑप्शन सी आपको दिया गया है इम्पोर्टेंट फेसिट, ऑप्शन डी करंट ऑफ ऑल फेसिट। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है हिडन फेसिट आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया, ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज सजेस्टेड बाय। जो ट्रांजैक्शन मॉडल है आपका संचार का जो मॉडल है, तो इसमें वो सजेस्ट किसने किया था? तो किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? ऑप्शन ए पीटर ड्रकर, ऑप्शन बी जॉर्ज जिप, ऑप्शन सी डीन बर्नोल्ड, ऑप्शन डी AC कैसलर। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका है डीन बर्नलैंड। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है, रिसर्च मैथडोलॉजी इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी थ्रू एनालिसिस ऑफ डेटा इज नोन एज। ऑप्शन इज सैम्पलिंग थ्योरी, ऑप्शन बी ग्राउंडेड थ्योरी, ऑप्शन सी आइडल थ्योरी, ऑप्शन डी बेसिक थ्योरी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ग्राउंडेड थ्योरी। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी ग्राउंडेड थ्योरी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चैप्टर 12 ऑफ AACR सेकंड हैज चेंज इट्स नेम इन AACR सेकंड आर 2012, आइडेंटिफाई द चेंज नेम। ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज, नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज, ऑप्शन सी पीरियोडिकल रिसोर्सेज, ऑप्शन डी ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी आपका राइट है काउंटिंग रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 आपका दिया गया, आइडेंटिफाई द पर्सन हु कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ TQM। ए आपका दिया गया फिलिप, बी क्रोश बाय, सी कोरा इसिकवा, डी आपका अब जोसेफ बुरन आपका दिया गया है, और डी आपका है माइकल गवर्नमेंट। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही होगा? फिलिप आपका सही है, पहला आपका फिलिप हो गया, फिलिप सही हो गया आपका। बी जो आपका दिया गया है काउरू इसिकवा, और सी जो आपका दिया गया है जोसेफ जोरान। ये तीनों के तीनों क्या आपके करेक्ट हो गए, ABCR करेक्ट। तो पहले तीनों क्या आपके करेक्ट है। ऑप्शन ए आपको दिया गया है ABCR करेक्ट, ऑप्शन बी BCDR करेक्ट, ऑप्शन सी ACDR करेक्ट, ऑप्शन डी ABDR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ABC तीनों के तीनों आपके करेक्ट हो गए, सही आपके हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम UDC। तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन ना देकर आपको शॉर्ट में दे देगा UDC। तो UDC की जो फुल फॉर्म होती है वो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन आपकी होती है। ए आपको दिया गया है ए आपका इट इज फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। नेक्स्ट आपका बी आपको दिया गया है पॉल ओटलेट एंड हेनरी लाफोंटेन आर एसोसिएटेड विद इट। सी इट हैज रिलेटिव इंडेक्स। डी इट यूजेज प्योर नोटेशन। ये आपको दिया गया। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए ABR करेक्ट, ऑप्शन बी BCR करेक्ट,
ऑप्शन सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है आपका राइट है, ए भी जो होगा आपका करेक्ट है, सही आपका है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज आर रिसर्चर इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन सम स्पेसिफिक सब पॉपुलेशन एज दे चेंज टाइम। ऑप्शन ए ट्रेंड स्टडी, ऑप्शन बी कोहर्ट स्टडी, ऑप्शन सी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ऑप्शन डी पैनल स्टडी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका कोहर्ट स्टडी। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी कोहर्ट स्टडी जो है आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद यूनेस्को प्रोग्राम। ये आपका दिया गया जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम पीजीआई। नेक्स्ट आपका है बी आपको दिया गया वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यूनिसिस्ट। सी आपका यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन यूएपी, डी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो राइट आंसर क्या आपका इसका ए जो आपको दिया गया पीजीआई और वर्ल्ड सिस्टम यानी यूनिसिस्ट, दोनों के दोनों आपके करेक्ट हो गए। तो ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए बी आर करेक्ट। तो ए बी क्या आपका सही है, करेक्ट आपका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 अब आपका दिया गया क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन 18 में पूछा गया कलेक्शन डेवलपमेंट प्रिंसिपल आर गिवन बाय। तो जो कलेक्शन डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल है वो किसके द्वारा दिए गए, तो किसने दिए थे। ए आपका सी ए कटर, बी मेलविल डेवी, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, सी एस आर रंगनाथन, डी बी एस केशवन। तो किसने दिए थे, मेलविल डेवी ने दिए थे और एस आर रंगनाथन ने आपके दिए थे। तो बी सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए आपका दिया गया है ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी आपका राइट होगा, बी सी आपका करेक्ट है, सही आपका होगा क्वेश्चन। ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 आपको दिया गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज हेल्पफुल इन ए डिसाइडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेस्ट फिटेड टू पार्टिकुलर स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस एक्टिविटीज, बी maintaining that all products or services follow distinctive pattern over time, C dealing with the historical aspect of the product। आगे अब आपका दिया गया है डी आपका है डीलिंग विद द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है आपका राइट है ए बी डी आर करेक्ट। तो ए बी डी क्या आपके सही हो गए, करेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया गया PMEST इन कोलन क्लासिफिकेशन ऑफ SR रंगनाथन इज ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंक्रीटनेस, बी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट आपका दिया गया है सी आपका है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, डी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फंडामेंटल कैटेगरीज। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही होगा, ए और डी आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का। ऑप्शन है आपका दिया गया है ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी ए डी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया गया है इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2F ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 मीन्स बाय एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म दिस इंक्लूड। ए आपका है रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट मीमोज ईमेल पेपर, बी ओपिनियन एडवाइस प्रेस रिलीज सर्कुलर सैंपल्स, सी ऑर्डर्स लॉग बुक्स कॉन्टैक्ट रिपोर्ट, डी बुक चैप्टर जनरल आर्टिकल सेल्स नीड रीप्रिंट्स स्नैपशॉट ऑफ कंशॉट। नेक्स्ट आपका दिया गया आगे अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन
ए आपको दिया गया ए सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए बी सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ए बी सी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। तो ए बी सी क्या आपका सही है, करेक्ट आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया गया क्वेश्चन 22 है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेटा डेटा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेटा डेटा कौन कौन से थे आपके, ए यूनिक क्लास आइडेंटिफिकेशन, बी ऑथेंटिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, सी टू एलिमिनेट द डुप्लीकेट रिकॉर्ड, डी टू अरेंज द कलेक्शन। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपका सही होगा और ऑथेंटिकेशन ऑफ रिकॉर्ड आपका सही होगा। तो ए और बी क्या आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो ए भी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन ए डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ए बी जो होगा करेक्ट है आपका, सही आपका होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल आर्चिव्स repositories available free, ए प्रोजेक्ट म्यूज, बी वेब ऑफ साइंस, सी ई प्रिंट्स, डी ओपन डोर। जो अब इसके कोड्स आपको दिया गया, कोड्स आपके ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट है, सी और डी आपका करेक्ट है, सही आपका होगा। सी डी क्या आपका करेक्ट है, सही है होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग बेसिक स्टेप एज एडवोकेटेड बाय विलियम एडवर्ड्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग TQM। ए आपको दिया गया असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर द टॉप मैनेजमेंट, बी फॉर्मेशन ऑफ क्वालिटी काउंसिल, सी आपका दिया गया डिसमेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू इस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इंटीग्रेशन ऑफ TQM टूल्स टेक्निक्स एंड ट्रेनिंग, डी फिल्टरिंग एंड कैंसोरिंग इंफॉर्मेशन, ये आपको दिया गया। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए आपका है बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए बी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी आपका राइट है, ए बी सी आपका सही होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द ऑडियो फाइल फॉर्मेट फॉर डिजिट लाइब्रेरी। ए आपका है .tif, बी .jfif, सी .aif, डी .ra। तो ये आपको दिया गया है। तो इसमें से आपका कौन कौन सा आपका होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका ए है, ऑप्शन ए जो आपको सी डी क्या दिया गया, सी डी आपका राइट होगा, सी डी क्या आपका करेक्ट आपका होगा। ऑप्शन ए सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ऑप्शन बी आपका है बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है आपका राइट है, सी और डी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 26 में आपका द अवेलेबल ऑप्शन फॉर एक्सटेंडिंग विकी वेरी डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर दैट रन्स द साइट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल टू यूजर्स यूजिंग मीडिया विकी। ये आपको दिया गया है। तो ए आपका है गिस विकी, के डब्ल्यू बियर्ड क्रम्स, बी आपका है बिब विकी, सी यूट्यूब टैग एंड फायर स्टेट, डी आपका है पी बी विकीज। तो इसका कौन कौन सा आपका सही होगा, ए आपका सही है, बी आपका सही और सी, यानी ए बी सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का तीनों के तीनों क्या आपके ए बी सी जो पहले आपको दिया गया डी को छोड़कर तीनों के तीनों आपके करेक्ट है, सही आपके हो गए। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन ए
ए बी सी आर करेक्ट ऑप्शन बी, बी सी डी आर करेक्ट ऑप्शन सी, ए सी डी आर करेक्ट ऑप्शन डी, ए बी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ए बी और सी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 आपका है, डेलिब्रेट सैम्पलिंग इज नोन एज, डेलिब्रेट सैम्पलिंग इज नोन एज ए परपोजिव सैम्पलिंग, बी सिक्वेंशियल सैम्पलिंग, सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, डी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसमें से कौन कौन सा सही है आपका? परपोजिव सैम्पलिंग आपका सही होगा और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपका सही होगा। तो ए और डी क्या होगा आपका? ए और जो डी है आपका दोनों के दोनों आपके करेक्ट हो गए। ए डी क्या है आपका? करेक्ट है, सही आपका होगा। ऑप्शन ए आपको दिया गया ए एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ए और डी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अरेंज द फॉलोइंग इंडेक्सिंग जर्नल अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर फर्स्ट पब्लिकेशन, यानी पहले प्रकाशन के अकॉर्डिंग इन्हें आपको लगाना है। ए आपका इंजीनियरिंग इंडेक्स न्यूयॉर्क, बी ह्यूमैनिटीज इंडेक्स न्यूयॉर्क, सी इंडेक्स मेडिकल्स बेथेस्डा। नेक्स्ट आपका दिया गया डी एग्री इंडेक्स रोम। तो इसमें से आपका कैसे, यानी ये आपका पहले सी आएगा, फिर आपका ए आएगा, देन आपका बी आएगा, देन आपका डी आएगा। ऑप्शन ए डी सी ए बी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन बी आपका है सी बी डी ए, ऑप्शन सी ए सी बी डी, ऑप्शन डी सी ए बी डी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, सी ए बी डी। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, अरेंज द फॉलोइंग डबल इन कोर एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ए कंट्रीब्यूटर, बी आइडेंटिफायर, सी रिलेशन, डी राइट्स। तो ये कैसे? सबसे पहले आपका आएगा डी, जो आपको राइट आपको दिया गया है राइट होगा। इसके बाद राइट के बाद आपका आएगा रिलेशन, राइट के बाद कैसे रिलेशन आपका आएगा, रिलेशन के बाद आपका आएगा आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर आपका हो गया। इसके बाद आपका आएगा कंट्रीब्यूटर, इसके बाद क्या है आपका? कंट्रीब्यूटर आपका आएगा। तो जो अरेंजमेंट आपकी होगी वो कैसे हुई? डी सी बी ए आपका है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डी सी बी ए, ऑप्शन बी ए डी बी सी, ऑप्शन सी ए बी डी सी, ऑप्शन डी ए बी सी डी। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन है डी सी बी ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एलिमेंट ऑफ एडा मॉडल इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए आपका दिया गया, ए क्या है आपका? अट्रैक्शन, इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्शन, एक्शन। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है बी आपका है, बी पे आपको दिया गया ऑप्शन नंबर बी अटेंशन, इंट्यूशन, डिजायर, एक्विजिशन, सी अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्ट, इंस्टीट्यूशन, डाइवर्सिटी, एक्शन। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, इसमें दिया गया आपका अरेंज द फॉलोइंग म्यूजियम अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर इस्टेब्लिशमेंट, यानी स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग आपको देखना है। और ये आपका दिया गया नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दिल्ली, बी नेशनल म्यूजियम दिल्ली, सी इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, डी नेशनल गांधी म्यूजियम दिल्ली। ये आपको दिया गया है, तो इन्हें आपको अरेंज कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपका आएगा नेशनल, सबसे पहले क्या दिया गया आपको? इंडियन म्यूजियम कलकत्ता। कौन सा? कलकत्ता। यह आपका आया जो आपका सी नंबर पर है। इसके बाद आपका आएगा बी, यानी नेशनल
म्यूजियम दिल्ली, नेशनल म्यूजियम दिल्ली आपका आएगा, क्या आया, दिल्ली आपका आएगा। इसके बाद आपका आएगा नेशनल गांधी म्यूजियम दिल्ली, नेशनल गांधी, ये आपका हो गया नेशनल गांधी, नेशनल गांधी म्यूजियम, म्यूजियम दिल्ली आपका हो गया। इसके बाद आपका आएगा ए नेहरू मेमोरियल, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दिल्ली आपका आएगा। तो सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस क्या बना आपका, देखिए सी बी डी और ए आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन से चेक करते हैं एक एक करके। इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका है डी ए सी बी, ऑप्शन बी सी बी डी ए, ऑप्शन सी बी सी डी ए, ऑप्शन डी ए डी सी बी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, सी बी डी ए। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेवलप्ड इन द ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन इन देयर रेस्पेक्टिव ईयर ऑफ डेवलपमेंट। ए आपका दिया गया ISO 999, बी ISO 214, ऑप्शन सी आपका दिया गया ISO 2788, डी ISO 5963, ये आपको दिया गया है। तो इसका जो आपका अरेंजमेंट बैठेगा, सबसे पहले आपका आएगा सी, जो आपका ISO 2788 आपका दिया गया है। इसके बाद आपका हो गया बी, जो आपका ISO 214, इसके बाद आपका है 214 के बाद डी ISO 5963, देन लास्ट में आपका हो गया ISO 999। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनता है आपका सी बी और डी और ए। ये क्या है आपका सीक्वेंस है, सी बी डी ए। चलिए अब आपको ऑप्शन आपको दिया गया, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं इसके कैसे आपका मिलान इसमें होगा। चलिए ऑप्शन से मैच हम करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सी बी डी ए, ऑप्शन बी ए बी सी डी, ऑप्शन सी बी सी डी ए, ऑप्शन डी डी सी बी ए। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, सी बी डी आपको ऑप्शन ए में मिल गया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपको दिया गया है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन। अब आपका आ गया, क्या है ये, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान करना है आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो लिस्ट सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से के साथ आपको मिलान करना है। ए आपका दिया गया है पेरेटो चार्ट। तो पेरेटो चार्ट क्या हो गया आपका, आइडेंटिफाई द इंटेंसिटी ऑफ ईच प्रॉब्लम इन द प्रोडक्शन लाइन। बी आपका है फिश बोन डायग्राम, ये आपका होगा आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। सी आपका है फ्लो चार्ट, ये आपका होगा पिक्टोरियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेजेस इन अ प्रोसेस। डी आपका चेकशीट हो गया टूल ऑफ रिकॉर्डिंग वेरिएबल। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो आपका बनता है थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 का तीसरा चौथा पहला दूसरा ये आपका सीक्वेंस होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 33 के। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ऑप्शन बी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, तीसरा चौथा पहला दूसरा। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये आपको मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मैच द मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मैच आपको करना है। तो ए आपको दिया गया न्यू जैन लिब, ये न्यू जैन लिब ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। तो न्यू जैन लिब आपका क्या होगा, ये आपका आया था 2005 में, 2005 में आपका आया था। फिर आपका लिप्सिस ये आपका 1984 है, कोहा आपका 2000 में है और ओपन बिब्लियो आपका 2002 में आपका होगा। तो सीक्वेंस क्या बना आपका थर्ड
फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 34 का। अब इसके ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। ऑप्शन ए सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन डी आपको दिया गया है फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तीसरा पहला, दूसरा चौथा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 आपका दिया गया। क्वेश्चन क्या आपका 35 क्वेश्चन आपका है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ आपको मैच करना है, मिलान आपको करना है। ए आपको दिया गया गुजरात पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, तो ये आपका हो गया 2001। फिर आपका छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, तो ये कब आपका हुआ था, लागू कब किया गया था, ये आपका 2009 में आपका लागू किया गया था। कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट कब आया था, 1965 में आया था। और गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपका 1993 में आपका आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको एक्ट वाली क्लास मिली हुई है वो क्लास आप कीजिए, क्योंकि एक्ट से क्या आपका क्वेश्चन आपका बन रहा है मैच द फॉलोइंग में आपका क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको एक्ट पता होगे तो आप एग्जैक्ट उनकी ईयर लगा पाओगे, मैच आप कर पाओगे। अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया है, इसका तो सीक्वेंस आपका बनता है वो बना आपका फोर्थ थर्ड फर्स्ट और सेकंड, ये आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए आपको दिया गया है फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन डी फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया गया है। इसमें आपसे पूछा गया है क्या, ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो ए आपको दिया गया की टू आ गिवन कलेक्शन, तो इसका क्या होगा आपका की टू आ गिवन कलेक्शन आपका होगा कैटालॉग। कैटालॉग आपका हो गया। इसके बाद आपको दिया गया है की टू लिटरेरी सोर्स, या आपका हो गया बिब्लियोग्राफिक। क्या हो गया, बिब्लियोग्राफिक आपका हो गया। सी आपको दिया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट कंसेप्ट, तो ये आपका हो जाएगा इंडेक्स। ये आपका क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। नेक्स्ट आपका लास्ट आपका बचता है कंडेंसेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तो ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, इसका जो सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 36 का, वो क्या बनता है, वो सीक्वेंस आपका बनेगा थर्ड फोर्थ सेकंड और फर्स्ट आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सीक्वेंस बना वो तीसरा चौथा दूसरा पहला आपका बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए, ऑप्शन ए फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन बी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तीसरा चौथा दूसरा पहला, क्वेश्चन 36 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया गया। क्वेश्चन 37 है, इसमें आपको दिया गया है मैच द फॉलोइंग। मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो लिस्ट फर्स्ट आपका ए सी आर सेकंड है और लिस्ट सेकंड कनेक्टिंग सिंबल आपका है। तो ए आपको दिया गया द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये क्या आपका सेमी कोलन आपका हो जाएगा। क्या हो गया, सेमी कोलन आपका है। फिर आपको दिया गया बी द साइज ऑफ डॉक्यूमेंट, तो द साइज ऑफ डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा डायगोनल स्लैश आपका हो जाएगा। क्या हुआ, डायगोनल स्लैश आपका हो गया। सी आपको दिया गया, सी क्या आपका बिटवीन प्लेस एंड द नेम ऑफ द पब्लिशर, ये आपका कोलन हो जाएगा। डी आपको दिया गया है अकम्पनिंग मटेरियल, ये आपका हो जाएगा प्लस। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 37 का, वो बना आपका थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस बनता है। ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन सी फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। तीसरा चौथा पहला दूसरा, क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 आपको दिया गया, इसमें
मिलान आपको करना है। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। तो पहले आपको देगा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन थी सॉरी, सब्जेक्ट जो क्लासिफिकेशन है आपका यह हो गया आपका जेडी ब्राउन। फिर आपको दिया गया थीसरो फेशिट, तो थीसरो फेशिट क्या हो गया आपका, यह आपका जे अचिंसन हो गया। क्लासोर्स आपका जी भट्टाचार्य होगा। ओप्पो का एसआर रंगनाथन आपका हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बनता है आपका, ऑप्शन ई सीक्वेंस आपका बना थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड आपका सीक्वेंस बनता है। ऑप्शन ए फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तीसरा पहला, चौथा दूसरा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 39 है। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का, यानी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। ए आपका दिया गया क्लासिकल स्कूल, क्लासिकल स्कूल क्या हो जाएगा आपका पीटर ड्रकर हो गया। एक्स और वाई जो थ्योरी है वो जॉन डेना आपकी होगी। तो क्वेश्चन जो आपका 39 आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 39 था, इसमें मैच द फॉलोइंग मिलान आपको करना था लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना था। इसमें जो क्लासिकल स्कूल होगा वो किसका है, हेनरी फेयोल का आपका हो गया, हेनरी फेयोल का। और एक्स वाई जो थ्योरी है वो आपकी डगल्स मैकग्रोवर की हो गई। और न्यूयॉर्क चार्जिंग आपकी जॉन कॉटन डाना की हो गई। और एमबीओ आपका पीटर ड्रैकल का। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए अब इसके ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। दूसरा चौथा पहला तीसरा, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। असर्शन वाले क्वेश्चन अब आपके स्टार्ट हो गए। असर्शन है आपका सिलेक्शन ऑफ ई रिसोर्सेज रिक्वायर्स ऑलमोस्ट केयर क्वेश्चन इन ऑर्डर टू मेक द सेम यूजर सेंट्रिक। रीजन अवेलेबिलिटी ऑफ सीमलेस ऑनलाइन प्रोडक्ट्स इन द market coupled with abundant internet resources at no cost made the e-resources redundant। तो इसमें असर्शन तो आपका ट्रू था, लेकिन जो रीज़न होगा वो क्या है आपका फॉल्स आपका होगा। ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन बी both A and R are false, option C A is true but R is false, option D both A and R true। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। असर्शन आपका ट्रू होगा सत्य होगा, लेकिन रीज़न जो है आपका वो फॉल्स होगा गलत आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 आपको दिया गया है। असर्शन है आपका रिजल्ट फ्रॉम पॉपुलर वेब सर्च इंजन आर यूजुअली हैविंग हाई रिकॉल बट एन इंडेक्सिंग डेटाबेस कैन प्रोवाइड हाई प्रेसिजन। रीजन इंडेक्सिंग डेटाबेस इज यूज controlled vocabulary which is a careful selected list of words and paras which are used to tag units of information, document or work so that they may be more easily retrieved। तो इसमें assertion यानी A और R दोनों के दोनों आपके true है, both are true। तो assertion और reason दोनों क्या हो गए आपके true हो गए, सत्य आपके हैं। ऑप्शन आप देखते हैं इसके एक एक करके। ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर इज ट्रू, ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन डी आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू हो गए, सत्य आपके हो गए। क्वेश्चन का जो आर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 आपको दिया गया है। क्वेश्चन 42 है आपका असर्शन है आपका ए मैनेजमेंट इज द एफिशिएंसी इन क्लिम्बिंग द लेडर ऑफ सक्सेस। रीजन लीडरशिप डिटरमाइंस वेदर द लेडर इज लर्निंग टूवर्ड्स
राइट बोल। तो इसमें दोनों में क्या, यानी दोनों के दोनों आपके ट्रू हो गए, सत्य आपके, असर्शन भी और रीजन भी दोनों सत्य है। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर इज ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू हो गए, सत्य आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन आपको 43 आपको दिया गया है। इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, असर्शन आपका है वेब 2.0 इज गुड सेट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड दैट कलेक्टिवली फॉर्म द बेसिस ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट। रीजन आपका दिया गया, रीजन है आपका, रीजन क्या दिया गया आपका, रीजन है मोर देन जस्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बजवर्ड वेब 2.0 इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स दैट इज प्रोपलिंग लाइब्रेरीज टूवर्ड्स अ न्यू वे टू ऑफर सर्विस। तो इसमें असर्शन और रीजन क्या आपके दोनों के दोनों आपके ट्रू हो गए, सत्य आपके है, दोनों क्या है, सत्य है, ट्रू आपके है। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू हो गए, सत्य आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 44 आपका है। क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिया गया है, असर्शन है आपका कंसोर्टिया सब्सक्रिप्शन आर नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल टू लाइब्रेरीज एज publisher bundle irrelevant title to inflate the number of titles for better price during negotiation. Reason, in bundle title libraries have not to pay for titles which are not core to them. तो इसका राइट आंसर क्या आपका, इसमें आपका असर्शन आपका ट्रू होगा लेकिन रीजन आपका फॉल्स आपका होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं कि करके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। असर्शन आपका ट्रू है लेकिन रीजन जो आपको दिया गया है वो आपका फॉल्स होगा, गलत आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 आपका दिया गया है। असर्शन है ए चैन प्रोसीड्यूर इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑलमोस्ट मैकेनिकल मेथड ऑफ डेराइविंग सब्जेक्ट हेडिंग्स। रीजन, इट डज नॉट ऑलवेज ऑपरेट वेल ओनली विद अ फेसिटेड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन ए आपको दिया गया ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। असर्शन आपका ट्रू होगा लेकिन रीजन जो है आपका ये आपका फॉल्स है। रीजन क्या है आपका फॉल्स है लेकिन असर्शन जो दिया गया है वो आपका ट्रू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन ये आपको पैसेज अब आपका है, यानी 46 से लेके 50 तक जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके पैसेज से बनने वाले हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो आपके पैसेज से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो पैसेज आपको दिया गया, चलिए पैसेज बढ़ता है। अब one of the major features of the World Wide Web is the capability to create links between pages. These links are often viewed as analogs of citation in scientific publication. Example, Russia 1997, Bizornebon and INS version 2001, Cronin 2001. Links can lead to a different site or may lead to a page in the same site link for which the source and the target of the page are within the same site or domain are called self link. Instead of counting self link we count self
Citation: the number of pages on the site having a link or link pointing to the same site. The difference between self-links and self-citation is that for self-citation, a page with several self-links is counted with multiplicity 1. The reason for continuing सेल्फ के आगे आपको दिया गया सेल्फ सिचुएशन इंस्टेड ऑफ सेल्फ लिंक इन टेक्निकल कमर्शियल सर्च इंजिन्स रिपोर्ट द नंबर ऑफ पेजेस विद सेल्फ लिंक एंड नोट द नंबर ऑफ सेल्फ लिंक. द टर्म citation has been coined by Russia 1997. In this paper we developed the measures self-linking and self-linked which correspond to the classical measure for general self-citing and self-cited. We calculate these rates for a number of academic institutions on the web. Self-link seems to be more problematic. आगे अब आपको दिया गया है देन सेल्फ साइटेशन ऑफ ऑथर्स इन साइंटिफिक पब्लिकेशन बिकॉज सेल्फ लिंक्स आर ऑफन इंसर्टेड फॉर नेविगेशनल पर्पज. तो क्वेश्चन नंबर अब आपका है 46 क्वेश्चन अब आपको दिया गया है सेल्फ लिंक डिनोट. तो सेल्फ लिंक को डिनोट किया जाता है ऑप्शन नंबर ए लिंक्स बिटवीन टू वेबसाइट, ऑप्शन बी लिंक्स बिटवीन टू ऑथर्स, ऑप्शन सी लिंक्स बिटवीन सोर्स एंड द टारगेट ऑफ द पेज विद इन द सेम साइट और डोमेन, ऑप्शन डी लिंक्स बिटवीन टू आर्टिकल्स रिटन बाय टू डिफरेंट ऑथर्स. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है लिंक्स बिटवीन सोर्स एंड द टारगेट ऑफ द पेज विद इन द सेम साइट और डोमेन. क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी राइट आंसर है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 आपका दिया गया है कमर्शियल सर्च इंजन्स रिपोर्ट. ऑप्शन ए द नंबर ऑफ पेजेस विद सेल्फ लिंक, ऑप्शन बी द नंबर ऑफ सेल्फ लिंक, ऑप्शन सी द नंबर ऑफ साइट, ऑप्शन डी द टोटल नंबर ऑफ टोटल साइटेशन. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है द नंबर ऑफ पेज विद सेल्फ लिंक. क्वेश्चन 47 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 आपका दिया गया है सेल्फ लिंकिंग एंड सेल्फ लिंक्ड मेजर्स calculate their rates for option A number of academic institution on the web, option B number of website on the web, option C number of databases available on a given site, option D number of subject gateway on the web. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है नंबर ऑफ academic institution on the web. क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 लिंक्स इन डोमेन कैन लीड टू ऑप्शन ए डिफरेंट साइट ऑन www, ऑप्शन बी पेज इन द सेम साइट, ऑप्शन सी पेज इन द डिफरेंट साइट. नेक्स्ट आपका डी आपको दिया गया है डी में क्या आपका ऑल अवेलेबल ई डॉक्यूमेंट. तो इसका राइट क्या होगा आपका ए और बी आपका करेक्ट होगा. ए बी क्या आपका करेक्ट होगा. ऑप्शन ए आपको दिया गया है ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी सी एंड डी आर करेक्ट. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है ए बी आपका करेक्ट होगा सही आपका होगा. क्वेश्चन 49 का ऑप्शन बी राइट आंसर है. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 रीजन फॉर काउंटिंग सेल्फ साइटेशन इज ऑप्शन ए अकेडमिक, ऑप्शन बी क्लासिफैक्टरी, ऑप्शन सी टेक्निकल, ऑप्शन डी नॉन टेक्निकल. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी टेक्निकल. क्वेश्चन 50 का ऑप्शन सी टेक्निकल जो होगा आपका राइट आंसर होगा. ये लास्ट क्वेश्चन आपका था. आज जो पेपर हमने किया ये पेपर आपका जुलाई में 2016 में आपका पेपर हुआ था. पेपर 2 आपने कवर किया 50 के 50 क्वेश्चन आपने देख लिए. चलिए जो जिस बच्चे को ओल्ड पेपर की बुक परचेज करनी है वो परचेज कर लीजिए. लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जिसमें आपको 31 पेपर आपको मिलने वाले हैं जो 2011 से अब तक के है. कीमत रखी गई है बुक की 100 रुपये. लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. अगर आप इंटरेस्टेड हो परचेज करने में तो आप परचेज कर सकते हो. चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए. थैंक यू.